जब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, उसकी अनुभूति नहीं होती है, उसका बोध नहीं होता है, तब तक व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती। हमारे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का बोध। मानव जीवन का लक्ष्य धन प्राप्त करना नहीं है, पद प्राप्त करना नहीं है। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या ये युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद के 5 संदेश कौन से हैं? मुख्य रूप से उन्हीं 5 संदेशों की मैं चर्चा आपके सामने करता हूं। अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं आप सबको स्वामी विवेकानंद के बारे में बताऊंगा। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और वे बचपन से ही तेजस्वी, मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। इस बात को सारा भारत और सारा विश्व जानता है। आज मैं उनके 5 संदेशों की चर्चा करूंगा। युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद के 5 संदेश। इन्हीं 5 संदेशों की मैं आज व्याख्या करता हूं। उन्होंने भारत तथा भारत के बाहर जाकर अमेरिका में भी वेदांत की व्याख्या की, वेदांत का प्रचार किया। तो आइए आज मैं आपको उनके 5 संदेशों के संबंध में बताना चाहता हूं, जिन 5 संदेशों को सुनकर, समझकर और चलने से हमारा जीवन बदल सकता है, रूपांतरित हो सकता है और हमारे जीवन में अध्यात्म का बोध आना शुरू हो जाएगा। तो आइए युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद के 5 संदेश कौन से हैं? मुख्य रूप से उन्हीं 5 संदेशों की मैं चर्चा आपके सामने करता हूं। पहला संदेश है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। ये बहुत सुंदर वक्तव्य उन्होंने दिया था युवकों को और सारे भारतवासियों को तथा सारे विश्व के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या धन की प्राप्ति, पद की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, संपदा की प्राप्ति, क्या इस ओर उन्होंने संकेत किया था? नहीं। उन्होंने जो मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए उसकी ओर संकेत किया था। तो मानव जीवन का लक्ष्य धन प्राप्त करना नहीं है, पद प्राप्त करना नहीं है और वैभव प्राप्त करना नहीं है, सांसारिक चीजों की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का बोध। ब्रह्म ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, दूसरा नहीं। क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के बाद संपूर्ण संतुष्टि व्यक्ति को मिल जाती है। जब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, उसकी अनुभूति नहीं होती है, उसका बोध नहीं होता है, तब तक व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती है। धन से, संपत्ति से, संपदा से, वैभव से, जमीन से, मकान से और सारी सुविधाओं से संपूर्ण शांति, संतुष्टि नहीं मिल सकती है। इसलिए विश्व के तमाम महापुरुषों ने कहा कि वह जो सत्य है, ईश्वर है, ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो स्वामी विवेकानंद ने जोर देते हुए कहा था कि हमारे जीवन का अर्थात मानव जीवन का लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्म का बोध है। प्राप्ति का अर्थ बोध, अनुभूति। जब उसकी अनुभूति हो जाती है तो व्यक्ति पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है और जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि ब्रह्म आनंद स्वरूप है। उपनिषद कहता है ब्रह्म आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप सिर्फ ब्रह्म ही है। संसार का कोई भी पदार्थ आनंद स्वरूप नहीं है, क्योंकि संसार के
समस्त पदार्थों में, समस्त चीजों में अपेक्षा होती है। सुख होता है, फिर दुख होता है, बदलाव स्वाभाविक हो जाता है। सांसारिक पदार्थों में बदलाव होता है, बदलाहट होती है, लेकिन ब्रह्म में कोई बदलाहट नहीं होती है। ब्रह्म पूर्ण है, अखंड है, अनंत है, और एक रस है। तो उसी ब्रह्म की अनुभूति के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल पड़ो। जब तक ब्रह्म की अनुभूति न हो जाए तब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें नहीं मिल पाएगा, और जब ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यही उनका कथन था, यही उनका संकेत था। तो हम लोगों को उनकी बात पर चिंतन करना चाहिए और ब्रह्म की अनुभूति के लिए, ब्रह्म के बोध के लिए संलग्न हो जाना चाहिए, चलना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उन्होंने अंग्रेजी में भी कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। तो मानव जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म का बोध। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है और जीवन आनंदित हो जाता है। अब दूसरा संदेश उनका है कि गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो। यह जोर देते हुए उन्होंने कहा था, गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, क्योंकि गीता पढ़ने के लिए शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, बल चाहिए, और जब तक बल नहीं होगा तब तक उस सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। गीता को तुम क्या पढ़ सकोगे? गीता भी तो यही कहती है। भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि उठो जागो, नपुंसकता का त्याग करो, और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा स्वभाव है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गीता पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, क्योंकि शरीर तुम्हारा दुर्बल होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। सांसारिक पदार्थों की भी उपलब्धि नहीं हो सकती है शरीर के दुर्बल होने से, कमजोर होने से। और ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? दुर्बलता सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने कहा था, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। मजबूती ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। हमारे जीवन में दुर्बलता नहीं होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, बल होना चाहिए। उपनिषद भी कहता है, नायम आत्मा बलिने न लभ्य। यह आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सांसारिक वैभव को भी प्राप्त करने के लिए, सांसारिक पदार्थ को भी प्राप्त करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो परमात्मा को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए तो और भी शक्ति की जरूरत है। इसलिए उन्होंने कहा था, पहले शरीर को स्वस्थ बनाओ और उसके बाद तब गीता का अध्ययन करो, गीता को समझो, तब गीता समझ में आएगी। यह दूसरा संदेश है स्वामी विवेकानंद का। युवकों को उन्होंने आह्वान करते हुए कहा था, संबोधित करते हुए कहा था, पहले बलवान बनो, तेजस्वी बनो, ऊर्जावान बनो, तभी तुम गीता को समझ सकोगे। गीता का ज्ञान तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। और तीसरा संदेश उन्होंने दिया है कि भगवान देवालयों में, पुस्तकालयों में, मंदिरों में नहीं है तो फिर भगवान कहाँ है? उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि भगवान गरीबों में निवास करता है,
दरिद्रों में निवास करता है। गरीबों की सेवा करो, दरिद्रों की सेवा करो, भूखों की सेवा करो, पीड़ितों की सेवा करो। और उन्होंने जोर देते हुए कहा था, भारतवासियों 50 वर्ष के लिए अपने सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना का त्याग कर दो और तुम्हारा देवता मात्र गरीब होना चाहिए, दरिद्र होना चाहिए। पीड़ित शोषित गरीबों की सेवा ही तुम्हारा धर्म है। यही ईश्वर की सेवा है। गरीबों की सेवा, पीड़ितों की सेवा, भूखों की सेवा, दीनहीनों की सेवा, यही ईश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। ये स्वामी विवेकानंद ने बहुत क्रांतिकारी वक्तव्य दिया था। बहुत सुंदर विचार स्वामी विवेकानंद का ये है कि भगवान को यदि पाना चाहते हो तो भूखों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। पुस्तकों में भगवान नहीं, मंदिरों में भगवान नहीं मिलेगा, दिवालियों में भगवान तुम्हें नहीं मिलेगा। यदि तुम दीन की अवहेलना करते हो, गरीब का अपमान करते हो, पीड़ित का अपमान करते हो, भूखों का अपमान करते हो, तो शास्त्र तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, परमात्मा भगवान तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पीड़ितों में मिलेगा, भूखों में मिलेगा, गरीबों में मिलेगा। इसलिए दीनहीन गरीब पीड़ितों की सेवा करो, दरिद्र की सेवा करो। यही मानवता है, यही मानव धर्म है और यही ईश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। ये तीसरा संदेश उन्होंने दिया था, जो बहुत ही उपयोगी संदेश है। समाज को, देश को, विश्व को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि अगर लोगों को भगवान पाना है तो भगवान का दर्शन कहाँ होगा, ईश्वर का दर्शन कहाँ होगा। प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन मानव में होगा, गरीबों में होगा। गरीबों की सेवा करो, भूखों की सेवा करो, पीड़ितों की सेवा करो, दरिद्रों की सेवा करो। इन्हीं में तुम्हें प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होगा। ये बहुत सुंदर वक्तव्य स्वामी विवेकानंद ने दिया है। तो आप सभी तीसरे संदेश को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। मानव की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, दीनहीनों की सेवा करें, लाचारों की सेवा करें। सेवा समर्थ की नहीं होनी चाहिए। कहा है किसी कवि ने कि सबे सहायक सबल के कहूं न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। सभी सबल की सहायता करते हैं, निर्बल की सहायता, दुर्बल की सहायता कोई नहीं करता। जो दुर्बल की सहायता करता है वही व्यक्ति महान है। हवा आग को बढ़ा देती है, दीपक को बुझा देती है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि तुम गरीबों की सेवा करो। यही मानव धर्म है, यही ईश्वर पूजा है, यही ईश्वर सेवा है। ये तीसरा संदेश उनका बहुत सुंदर है। चौथा संदेश उन्होंने दिया है कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वे नास्तिक कहलाते हैं, ऐसा लोगों का कथन है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जोर देते हुए कहा था कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको मैं नास्तिक नहीं कहता। जो अपने को नहीं मानते हैं वे नास्तिक हैं। आत्मा को मानने वाले आस्तिक हैं, आत्मा को जानने वाले आस्तिक हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। बहुत सुंदर परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने यहां दी है, आस्तिक नास्तिक की परिभाषा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा। और ऐसा भी बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता वह नास्तिक है, जो मानता है वह आस्तिक है। स्वामी जी ने कहा ऐसी बात नहीं, ये परिभाषा गलत है। ईश्वर को न मानना
नास्तिकता नहीं है। आत्मा को न मानना, आत्मा को न जानना, स्वयं को न जानना ही, स्वयं को न जानना ही नास्तिकता है। असली नास्तिकता स्वयं को न जानना ही है। तो अपने को जान लेना ही आस्तिकता है। ये उन्होंने नास्तिकता और आस्तिकता की परिभाषा दी। और पांचवा संदेश उन्होंने जो दिया है वह भी बहुत सुंदर है, अकाट्य है। पांचवा संदेश उनका है वेदांत का। उन्होंने प्रचार किया कि तुम ब्रह्म हो, संपूर्ण सृष्टि तुम में समाहित है। सूर्य, चांद, तारे, सारी सृष्टि में तुम ही व्याप्त हो। तुम ब्रह्म हो। तुम अपने को क्षुद्र मत मानो। तुम इंद्रियों के घेरे में हो, इसीलिए तुम अपने को क्षुद्र मानते हो। जब इंद्रियों के घेरे के परे चले जाओगे, अति इंद्रिय हो जाओगे, इंद्रियों की सीमा के बाहर हो जाओगे, तो सारा जगत तुम्हारा है। तुमसे जगत अलग नहीं दिखेगा, जगत भी ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। जिसको शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। समस्त जगत में तुम ही अपने को देखोगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। तो समष्टि वेदांत का, समष्टि अद्वैत वेदांत का उन्होंने संदेश दिया। और वेदांत को समझने वाला निर्भीक होता है, कायर नहीं होता है। वेदांत कहता है, स्वामी विवेकानंद कहते थे, वेदांत कहता है कि तुम शरीर नहीं, तुम चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो। तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम ब्रह्म हो। तुझमें ही सारी सृष्टि ओतप्रोत है। वेदांत की घोषणा की। और वेदांत की घोषणा क्या, जैसे सिंह गर्जना करता है जंगल में तो सारे जानवर जहां तहां भाग जाते हैं, इसी प्रकार से वेदांत सिंह गर्जना है। और वेदांत कहता है तुम अज्ञानी नहीं, तुम ज्ञानी हो। तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तुम परिधि नहीं, तुम केंद्र हो। तुम व्यष्टि नहीं, तुम समष्टि हो। सारा जगत तुम में ओतप्रोत है। तो ये पांचवा संदेश वेदांत का उन्होंने दिया। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद के 5 संदेश, आज का विषय मेरा यही है। युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद के 5 संदेश। इन्हीं 5 संदेशों को अपने जीवन में आप अपनाएं। इन 5 संदेशों पर आप चलें, आपका जीवन सफल होगा। आपके जीवन में सफलता आएगी, सफलता आपके चरण चूमेगी और आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद।